राधे राधे प्यारे भक्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके जीवन में बोलने और संवाद करने का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन यह प्रश्न हमेशा बना रहता है कि हमें लोगों से कम बोलना चाहिए या ज्यादा, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ज्यादा बोलना आत्मविश्वास की निशानी है, जबकि कुछ का मानना है कि कम बोलना समझदारी और परिपक्वता का संकेत होता है। ऐसे में इस विषय को समझने के लिए हमें केवल शब्दों की संख्या पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, क्योंकि यही तीन बातें हमारे व्यक्तित्व और हमारे संबंधों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। जब हम ज्यादा बोलते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम बिना सोचे समझे बातें कह देते हैं, जिससे गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं और हमारे रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। जबकि जब हम कम बोलते हैं और सोच समझकर बोलते हैं तो हमारे शब्दों में वजन होता है और लोग हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। यही कारण है कि अक्सर समझदार और अनुभवी लोग कम बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों का प्रभाव ज्यादा होता है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि हमेशा चुप रहना ही सही है, क्योंकि अगर हम अपनी बातों को व्यक्त नहीं करेंगे तो लोग हमें समझ नहीं पाएंगे और कई बार हमारे अधिकार और हमारी भावनाएं भी दबकर रह जाएंगी। इसीलिए जरूरी है कि हम संतुलन बनाए रखें और स्थिति के अनुसार बोलना सीखें। जहां जरूरत हो वहां खुलकर अपनी बात रखें और जहां जरूरी न हो वहां चुप रहना ही बेहतर होता है। कम बोलने का एक बड़ा फायदा यह भी होता है कि हम ज्यादा सुन पाते हैं, और सुनना एक बहुत बड़ी कला है। जब हम दूसरों को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उनकी सोच, उनकी भावनाओं और उनकी जरूरतों को समझने का मौका मिलता है। इससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हम दूसरों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। वहीं ज्यादा बोलने वाले लोग कई बार दूसरों को सुनने का मौका नहीं देते और इससे उनके संबंध कमजोर हो सकते हैं। इसके अलावा कम बोलने से हमारा मन भी शांत रहता है, क्योंकि जब हम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो हमारे अंदर अनावश्यक तनाव और उलझन कम हो जाती है। हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। यही शांति हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। दूसरी ओर, अगर हम बिल्कुल ही कम बोलने लगे और अपनी बातों को हमेशा दबाकर रखें तो इससे हमारे अंदर घुटन पैदा हो सकती है और हमारा आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना सीखें, ताकि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें और अपने रिश्तों को भी मजबूत बनाए रख सकें। असल में सही तरीका यह है कि हम कम बोलो, लेकिन सही बोलो के सिद्धांत को अपनाएं। यानी हमें अनावश्यक बातों से बचना चाहिए और केवल वही बोलना चाहिए जो जरूरी हो, जो सच्चा हो और जो सामने वाले के लिए उपयोगी हो। जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो हमारे शब्दों का प्रभाव भी बढ़ जाता है और लोग हमें एक समझदार और संतुलित व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। यह भी जरूरी है कि हम अपने बोलने के तरीके पर ध्यान दें, क्योंकि केवल शब्द ही नहीं बल्कि हमारा लहजा, हमारी भावनाएं और हमारी सोच भी हमारे शब्दों के माध्यम से सामने आती हैं। अगर हम गुस्से में या बिना सोचे बोलते हैं तो हमारे शब्द दूसरों को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर हम शांति
और समझदारी के साथ बोलते हैं तो वही शब्द किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अंततः यही कहा जा सकता है कि हमें लोगों से न तो बहुत ज्यादा बोलना चाहिए और न ही बिल्कुल कम, बल्कि हमें परिस्थिति के अनुसार संतुलित तरीके से बोलना सीखना चाहिए। यही संतुलन हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारे जीवन को अधिक सरल, शांत और सफल बनाता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, तब हम वास्तव में संवाद की कला में निपुण हो जाते हैं। और यही कला हमें जीवन के हर